क्या आप आधुनिक भारत, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि यह संस्था किस प्रकार की थी, कैसी संस्था थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना किन्होंने की, और साथ ही इसे प्रश्न कैसे उठते हैं? यदि नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये क्या था। हमने बोर्ड पे सारी चीजों को लिख रखा। अभी तक आप ये करते होंगे कि ऐसे चीज ऐसे बनाए वैसे बनाए, या जो भी आपके उद्देश्य होते होंगे आप उनमें देखते होंगे। हम यहाँ पे चीजों को एक समग्र रूप में देखेंगे। कैसे देखेंगे? समग्र। ये समग्र रूप क्या होता है? ये समग्र रूप का मतलब होता है कि हम उस तथ्य को कथा कहानी के रूप में न देख करके एक परीक्षा विषय के रूप में, यानी कि परीक्षाओं में कैसे आ सकता है उसमें देखें। सबसे पहले हेडिंग, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, पूरा नाम था इसका। बंगाल, बंगाल मतलब तत्कालीन बंगाल का, ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश के अधीन जो इंडियन थे उनका, सोसाइटी यानी कि समूह 83, इसकी स्थापना। अब वहां से आपसे पूछेगा कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में। इतना तो आप ही जान रहे थे कि ज्यादा इसमें क्या जानना है। तो देखिए हमने चीजों को एक क्रम के रूप में रखा। 5-6 पॉइंट है, 2 जी के पॉइंट सेगमेंट है मेरा, उसी में चीज मिल जाएगा। एक नाम याद रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी एवं परमानंद मित्र ने इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के साथ की। हमने जो इसको तरह तरह के पॉइंट बनाते, बड़े बड़े पॉइंट, उसको एक संक्षेप में लिखा। कौन कौन? द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चटर्जी एवं परमानंद मित्र ने इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन को की थी। अब यहाँ पे 2 नाम इंपॉर्टेंट है, द्वारकानाथ टैगोर और जॉर्ज थॉमसन। द्वारकानाथ टैगोर को तो जानते हैं, जॉर्ज थॉमसन को हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। अभी रिसेंटली इसी से प्रश्न पूछा गया, द्वारकानाथ टैगोर और जॉर्ज थॉमसन के बीच को एक थोड़ा सा रिलेशन को लेकर के। अब जिनको आता था वो बनाए, जिनको नहीं आता था नहीं बनाए। तो हम कैसे इसको समझे? देखिए, यह एक नरमवादी संस्था थी। यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संस्था नरमवादी संस्था नहीं थी? ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, ये नरमवादी संस्था थी। नरमवादी संस्था का मतलब हुआ वैसे संस्थाएं जो अपनी मांगों को या देश की मांगों को संवैधानिक नियमों के तहत मानती थी। वही धरना प्रदर्शन, कागज पत्र देना, इस तरह की मांगों को नरमवादी मांग कहा जाता है, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के साथ सहयोग था। यही प्रश्न में डाला रहता है, जो आजकल क्या होता है, मल्टी टाइप का ऑप्शन रख के जो देता है ना, उसमें ही रहेगा कि अंग्रेजों के साथ सहयोगात्मक था, अंग्रेजों के साथ असहयोगात्मक था। देखिए, ये लोग अंग्रेजों के साथ सहयोग करते थे, उनके शासन पद्धति में भाग लेते थे, उनके शासन को मजबूत करने में, सुचारू रूप से चलाने में लोग सहायता करते थे। बदले में ऐसा रखते थे कि आप भी हमें वही अधिकार दें, वही चीजें दें जो ब्रिटिश लोगों को दी गई। ठीक है। संवैधानिक सुधार की मांगों द्वारा भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मूल उद्देश्य था। यही पूछेगा कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का मूल उद्देश्य क्या था। तो संवैधानिक सुधार की मांगों द्वारा, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सुधार की मांगों द्वारा भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। 1851 में, एक की पॉइंट है इसका, 1851 में इसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। 1851 में इसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय कर दिया गया, या हो गया, विलय हो गया, लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किस संस्था के ध्वंसवास पर बना था, या किस संस्था के मिलाने से बना था? तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा था और उन्होंने पूछा है। इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में। कब हुआ? 1851 में। मैं बता दूं आपको कि इसी चैनल पे, 2 मेगा क्लासेस चैनल पे ही आपको मिल जाएगी। एक हमने रखा है कि प्रारंभिक भारतीय संगठन, प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक संगठन में हमने इन सारे संगठनों के बारे में डिटेल से दिया है कि कौन कौन संगठन को मिलाने से कौन कौन से बने थे। तो कहिए कि श्रीमान जब वो दिए थे तो ये क्यों दिए? तो वो बड़ा वीडियो है, ये छोटा है, टू द पॉइंट मतलब एकदम संक्षेप में 5-7-8 मिनट के अंदर में इसको देख लेना है। और साथ ही चूंकि परीक्षाओं में तरह तरह से चीजें आते रहती हैं, अब जैसे हमने जब वीडियो बनाया या जब हमने उन चीजों को लाया, तो जो जहां तक पूछा गया था या जहां तक आती थी या जहां तक चीजें उसमें आ रही थी, हमने उसको रखा। अब परीक्षाओं में मैंने देखा कि उससे कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया, तो उसमें सुधार तो लाना है, तो हमने फिर इस तरह से इस चीज को लाया है।
अब एक और चीज जो रिसेंटली पूछा गया, जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे। अब आपसे पूछेगा कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज थॉमसन, जो कि एक दास प्रथा विरोधी अंग्रेज उदारवादी नेता थे। अब एक ही में हमने सब चीज को घुसा दिया। जॉर्ज थॉमसन क्या थे? अध्यक्ष थे। और वो क्या थे? दास विरोधी, दास प्रथा जो था और उसके विरोधी नेता थे, उदारवादी नेता थे और अंग्रेज थे। स्कॉटिश नहीं थे, कहीं आयरिश नहीं थे, अंग्रेज थे। ठीक है, हालांकि उन चीजों को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, एक लाइन में चीजों को हमने समाहित किया। इसी एक लाइन को ध्यान रखेंगे। जब आप ध्यान रखेंगे तो परीक्षाओं में जब प्रश्न मल्टी स्तर से पूछे जाते हैं तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं, उसको बना रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।